get to hear me now. If you get to hear me now. Hey guys, how are you? Welcome back to our YouTube channel. So आज का जो हमारा वीडियो है वो है ऑनलाइन परचेजिंग के बारे में। तो हम लोग से बताएंगे आपको कि क्या क्या चीज़ आपको कंसिडर करना है अगर आप ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं। बिकॉज आपने सुना ही होगा आजकल ऑनलाइन परचेजिंग में बहुत तरह का फ्रॉड हो रहा है, और जो लोग नए हैं ऑनलाइन परचेजिंग करने के लिए उनको स्पेशली बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आज जो लोग अवेयर हैं ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में उनके लिए तो एक रिवीजन है, पर जो लोग नहीं जानते हैं तो उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ज़रूर चेकलिस्ट करना चाहिए बिफोर परचेजिंग एनीथिंग ऑनलाइन। बिकॉज यू नो आप बहुत सारा केसेस सुने होंगे जिसमें कस्टमर बेवकूफ़ बन जाते हैं, या फिर दोनों पार्टी से गलती नहीं होती है बट अल्टीमेट लॉस ऑब्वियसली किसी एक पार्टी को हो जाता है। सो आज मैं बात करूँगा क्या क्या चीज़ आपको कंसिडर करना है। सबसे पहले मैं आपको एक एक्सटेंशन के बारे में बताऊँगा। मार्केट में बहुत सारे एक्सटेंशन है जिसके थ्रू आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उसका प्राइस हिस्ट्री और बेस्ट प्राइस क्या अवेलेबल है मार्केट में ये आप पता लगा सकते हैं। तो ये कैसे होगा, एक एग्जांपल है बाई हट के एक ऐप एक्सटेंशन है गूगल क्रोम पे। उसके थ्रू आप अगर कोई प्रोडक्ट को खोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई एक मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं, तो आप उस मोबाइल फ़ोन को जब ओपन करेंगे तो आपको पता होगा कि हर एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता है। तो मोबाइल फ़ोन तो जनरली इतना नहीं फ्लक्चुएट होता है। मान लीजिए आप एक एलईडी बल्ब के बारे में बात करते हैं। एलईडी बल्ब आप देखेंगे तो हो सकता है उसका आप कभी प्राइस देखोगे तो एक हफ्ता पहले मान लीजिए 100 रुपीज़ था, तो आज की रेट में मान लीजिए वो 80 रुपीज़ का है, और आप 4 दिन बाद ओपन करते हैं या कुछ घंटों बाद ओपन करते हैं तो आपको उसका प्राइस 120 दिखता है। तो ये क्या बेस्ट टाइम होगा इस प्रोडक्ट को लेने के लिए, आप कैसे पता लगा पाएंगे? तो ये ऐप है जो आपको बताएगा कि प्रोडक्ट का पूरा हिस्ट्री क्या है, कब कितना प्राइस राइज एंड फॉल किया है, और अभी इस वक्त किस वेबसाइट पे इस प्रोडक्ट कम दाम पे अवेलेबल है। तो आप अच्छे से कंपेयर कर पाओगे, आप जान पाओगे कहाँ से बेस्ट रहेगा प्रोडक्ट को लेना। तो बहुत सारे एक्सटेंशन अवेलेबल है गूगल क्रोम पे, आप डाउनलोड करें उसको और प्राइस कंपेयर करें आप अच्छे से। फिर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ रिव्यूज़ की। तो रिव्यूज़ ज़रूर देखना ना भूलें, बिकॉज आप कस्टमर्स, क्योंकि आप मान लीजिए कोई अपैरल लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं और उसका जो फील एंड टच है वो जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है प्रोडक्ट में, तो आप रिव्यूज़ देख के समझ पाओगे कि एक्चुअली कस्टमर्स जिन्होंने परचेज़ किया है ये प्रोडक्ट वो लोग कैसा फील करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो आप कम्प्लीटली 100% कन्फर्म होगा क्वालिटी के बारे में प्रोडक्ट के। तो आप रिव्यूज़ ज़रूर देखो एक बार प्रोडक्ट का। उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज़ की बात करूँगा तो सेलर हिस्ट्री की बात करूँगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट जैसे अमेज़ॉन ने तो प्राइम फुलफिल्ड लगाया है सेलर्स के आगे, फिर फ्लिपकार्ट एश्योर्ड लगाया है। तो आप इस तरह से आप सेलर्स को भी देख सकते हो कि कौन बंदा आखिर कौन है वो सेलर जो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो उससे आपको ये पता चलेगा आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइम क्या हो सकती है, उस प्रोडक्ट का मतलब वो सेलर जनरली कितना दिन में डिलीवर करता है, उस प्रोडक्ट सेलर की क्वालिटी क्या होती है बाकी प्रोडक्ट्स की, और क्या वो कस्टमर खुश हैं उस सेलर के प्रोडक्ट से। तो आप उससे भी एश्योर हो जाओगे कि आपका प्रोडक्ट सही मिल रहा है, आपको सही बंदा से मिल रहा है। अब मैं बात करूँ ये क्यों ज़रूरी है, तो आपको मैं बता दूँ, आप जब जाते हो मार्केट में तो बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। आप जाते हो वहाँ पे अलग अलग मॉल्स है, शॉप्स है, जनरल स्टोर्स है, पर आप किसी एक ही पर्टिकुलर जनरल स्टोर पे जाके वो प्रोडक्ट क्यों लेते हो? आपको भरोसा है उस बंदे से, जो बंदा आपको सही सामान देता है। तो ये सेलर जानना ज़रूरी होता है कि बंदा सेलर आखिर है कौन आपके प्रोडक्ट का। फिर नेक्स्ट चीज़ में बात करूँ रिटर्न पॉलिसी। तो रिटर्न पॉलिसी बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि अगर बात करूँ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे आप प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हो लेकिन वो रिटर्न नहीं हो सकता है, सिर्फ एक्सचेंज हो सकता है, तो आप फंस जाओगे उस केस में। अगर आपको प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप रिटर्न पॉलिसी ज़रूर चेक करो कितना दिन का रिटर्न पॉलिसी है, 10 डेज़, 30 डेज़, या फिर है ही नहीं रिटर्न पॉलिसी। अब जैसे कि आप अगर अंडरगारमेंट्स प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है दोस्तों। तो आप अगर अंडरगारमेंट्स या कोई इस तरह का प्रोडक्ट ले रहे हो तो आप ज़रूर रिटर्न पॉलिसी देखो, क्योंकि एक बार आपने परचेज़ कर लिया तो अगर वो प्रोडक्ट में कोई भी तरह का फॉल्टी रहेगा आप रिटर्न नहीं कर सकते प्रोडक्ट को। तो गाइज़ यहाँ तक आगे आप प्रोडक्ट खरीदने के समय में बात करूँ तो आप ई वॉलेट का यूज़ करो प्रोडक्ट के परचेज़ करने के लिए, क्योंकि आज के रेट में आप जान रहे हो ई वॉलेट को प्रमोट किया जा रहा है और हर ई वॉलेट कंपनी कुछ फर्दर डिस्काउंट्स कोलैबोरेशन को तो प्रोवाइड कर रही है कस्टमर्स को। तो अगर आप ई वॉलेट करते हो, जैसे अमेज़ॉन आप बात करूँ मैं, तो अमेज़ॉन कैश जो है उसके थ्रू आप पे करोगे तो आपको कुछ उसमें डिस्काउंट पक्का मिलेगा।
तो आप ई वॉलेट पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करते हो या डेबिट कार्ड से करते हो तो मे भी आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिले, लेकिन आप अगर ई वॉलेट से करते हो या फिर कोई स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, आप ज़रूर डिस्काउंट चेक करो कि कोई डेबिट कार्ड है या कुछ पे फर्दर डिस्काउंट है 10%, 5% या कोई लॉयल्टी पॉइंट्स, तो आप उसको उठाओ, क्योंकि अगर आप रेगुलर परचेज ऑब्वियसली करोगे 1, 2, 3, 4, 5 महीने में वो पैसा अच्छा खासा मार्जिन हो जाता है, उसमें आप अच्छा प्रोडक्ट ले सकते हो। कुछ अगर आप महंगा प्रोडक्ट ले रहे हो तो 100% आप देखो। और उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं तो आप ऑर्डर करने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जब प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाता है, आपके पास पैकेज मिल जाती है, तो आप इस बात पे ज़रूर ध्यान रखें कि अगर कोई महंगा प्रोडक्ट है, जैसे कि फ़ोन की बात करूं मैं, टीवी की बात करूं, या कोई ऑडियो प्रोडक्ट है या फिर कोई कपड़ा भी है इनफैक्ट, तो आप अगर प्रोडक्ट डैमेज आपको मिल जाता है बाय चांस, क्योंकि होता नहीं जनरली, पर अगर आपको डैमेज प्रोडक्ट मिल जाता है, जो कि बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे, उस केस में क्या होगा, आखिर कौन है ब्लेमेबल? अब कंपनी बोलेगी कि भाई आपने कुछ किया है, आप बोलोगे नहीं कंपनी ने कुछ किया है, या हो सकता है सेलर ने कुछ किया हो, या फिर जो बंदा डिलीवर कर रहा है उसने बीच में कुछ किया है, ये कैसे पता चलेगा? इसमें लॉस किसका होगा? हो सकता है अगर आपने ऑब्वियसली पेमेंट करने के बाद ही प्रोडक्ट लोगे आप फंसोगे चक्कर में, आपको चाहिए प्रोडक्ट 2 दिन में, उसके बाद आपका प्रोडक्ट खिंच जाएगा, या फिर आपको मे भी प्रोडक्ट मिला ही नहीं असली और आप लॉस में होगे और आप कंप्लेन करते रहोगे, कस्टमर फोरम जाओगे। तो उससे बेटर एक सॉल्यूशन है इस चीज़ का, जब भी आप कोई महंगा प्रोडक्ट ले रहे हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ले रहे हो जिसका प्राइस ज़्यादा है, तो आप इस बात पर ज़रूर ध्यान रखें कि आप उस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग वीडियो बनाएं अपने फ़ोन में या कहीं भी। आप प्रोडक्ट को अच्छे से पहले दिखा दें कि ये पैक्ड है, उसके बाद प्रोडक्ट को खोलें और उसके बाद जब प्रोडक्ट आपके हाथ में आ जाए, आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाए कि प्रोडक्ट सही अच्छी क्वालिटी के है, इसमें कोई तरह का फॉल्टी नहीं है, आपको जो चाहिए वो मिला है, तो फिर आप उस अनबॉक्सिंग वीडियो को जनरेट डिलीट कर दें। पर एज अ सेफ साइड, एज अ प्रूफ आप ये वीडियो ज़रूर बनाएं अनबॉक्सिंग का, ये आपको हेल्पफुल करेगा आगे में भी दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, मेरे को लगता है मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सारे पॉइंट्स। इसको एज अ चेकलिस्ट बना लें, आदत बना लें अपने, ऑनलाइन परचेजिंग आज के ट्रेंड है आज के ज़माने का। दोस्तों और भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो आपको, आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय गाइस।